सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए 9 किलोमीटर ऑफ लव का पार्ट सेकंड लेके आ चुकी हूँ और अब से मैं सारे पार्ट्स जल्दी डालने की कोशिश करूंगी। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी पायलट लोग मशीन के थ्रू एरोप्लेन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इन लोगों का मिशन होता है कि ये इमरजेंसी के दौरान कितनी जल्दी सारे पैसेंजर्स को निकाल सकते हैं एरोप्लेन से बाहर। लेकिन साओ पेंग के फादर का बार बार कॉल आ रहा था, जिस वजह से साओ पेंग जो है टाइम पे नहीं निकल पाता और ये सब लोग पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते हैं। जिसपे लिंशु साओ पेंग का साइड लेता है और टीचर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता है साओ पेंग ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा होगा। लंच में लिंशु शाओपेंग के पास जाके शाओपेंग से प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, जिसके बाद लिंशु अपने सारे दोस्तों के पास जाता है और शाओपेंग की प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि उनके फादर को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है। इस टाइम पे शाओपेंग को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसपे सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे अपने देने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पे यीमिंग भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से होने के बाद भी यीमिंग मना कर देता है और कहता है कि मुझे पैसे डोनेट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसपे लिंशु काफ़ी गुस्सा हो जाता है और यीमिंग से कहता है कि कमरे से बाहर निकल जाओ अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो। यीमिंग वहां से गुस्से में निकल जाता है और यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीमिंग के फादर मदर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे बचपन से ही यीमिंग को, और साथ ही साथ यीमिंग भी इसी वजह से अपने फादर मदर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। रात में लिंशु अपने मॉडल को सेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे चेंग चेंग आ जाती है और कहती है कि तुमने इतना महंगा मॉडल लिया है, ये पक्का पैसे तुम्हारे पास मेरी मॉम की वजह से आए होंगे। जिस पे लिंशु कहता है कि तुम्हारी मॉम के हमने पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए, ये पैसे मैंने जितने भी बचत की थी उसके हैं। जिस पे चेंग चेंग से गलती से लिंशु का मॉडल टूट जाता है तो यहाँ पे लिंशु और चेंग चेंग की लड़ाई हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे लिंशु के डैड आ जाते हैं और उल्टा लिंशु को ही डांट देते हैं। लिंशु अपने घर से गुस्से में निकल जाता है और सारे स्टाफ्स के लिए अलग से जो रूम बनाए गए थे उसमें अपने दोस्त के साथ रहने लग जाता है। तभी वहाँ पे शॉपिंग आता है और लिंशु से थैंक यू कहता है, जिसपे लिंशु कहता है कि ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है और हम बहुत ही जल्द तुम्हें सारे पैसे दे देंगे तुम्हारे लिए। जिसपे शॉपिंग कहता है कि पैसों देने की अब कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसों का इंतजाम हो गया है। जिसपे लिंशु हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने पैसे दिए। तो यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शॉपिंग पैसों की तंगी की वजह से बार में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे येमिंग भी मौजूद होता है और शॉपिंग को देख के कहता है कि येमिंग कि ये मेरा कार्ड रखो और जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए उसको यूज कर लेना, और हाँ साथ ही साथ आज के बाद ऐसी जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट पे ध्यान दो और ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की है। जिस वजह से शॉपिंग यहाँ पे लिंशु से कहता है कि मेरा कोई क्लोज फ्रेंड था यानी कि रिश्तेदार था, उन्होंने ही मेरे को पैसों की मदद कर रखी है। अगले दिन सभी की ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है और जो टीचर होता है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उसे शॉपिंग पहले से ही जानता था और यहाँ पे शॉपिंग अपने दोस्तों को बता ही रहा होता है टीचर के बारे में। तो टीचर ये सब कुछ सुन लेता है और वो उल्टा शॉपिंग को इनडायरेक्टली कह देता है कि मेरे बारे में किसी को फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो टीचर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होता है और उसको कुछ भी पसंद नहीं है कि कोई भी इंसान उसके बारे में कुछ कहे। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे चेंग चेंग आती है, जिसे देख के युहांग कहता है कि मैं अपनी एक बुक अपने रूम में भूल चुका हूँ, तो क्या तुम वो बुक लेके आ सकते हो मेरे लिए। तो शुरुआत में जो चेंग चेंग काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन बाद में चेंग चेंग चाबी ले लेती है और युहांग के कमरे में चली जाती है। चेंग चेंग जब जाती है युहांग के कमरे में तो वहाँ पे चेंग चेंग को लिंशु का सामान मिलता है और साथ ही साथ लिंशु की डायरी, जिसमें लिखा होता है कि लिंशु ने कब कब पैसे बचाए होते हैं। और यहाँ पे लिंशु ने ये भी लिखा होता है कि मैं अपने सारे मॉडल बेच दूंगा सिर्फ और सिर्फ शाओपेंग की मदद करने के लिए। जिसे सुन के चेंग चेंग अंदर ही अंदर थोड़ी दुखी हो जाती है और चेंग चेंग को अफसोस होता है कि लिंशु तो अपने सारे मॉडल्स शाओपेंग की मदद करने के लिए बेचना चाहता था और मैंने खाली उस पर शक करा। जिसके बाद चेंग चेंग मिस वू के पास जाती है और कहती है कि एक स्टाफ को रूम की ज़रूरत है, तो क्या मैं उस स्टाफ के लिए रूम साफ़ कर दूं। तो यहाँ पे चेंग चेंग काफ़ी रिक्वेस्ट करती है मिस वू से, जिसपे मिस वू हाँ कह देती है और चेंग चेंग और किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिंशु के लिए ही रूम को साफ़ कर रही थी। चेंग चेंग जब घर जाती है तो सबसे पहले लिंजुन के पास जाके माफ़ी मांगती है कि खाली मैंने आप लोगों के पे शक करा। जिस पे लिंजुन कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं और तुम्हारी मॉम जो है काफ़ी अच्छे दोस्त रहा करते थे बचपन से ही और इसी ट्रस्ट की वजह से तुम्हारी मॉम ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और तुम चिंता मत करो, जिस तरह से तुम टास्क कंप्लीट करते जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा।
अगले दिन यूहांग और लिंशु जब अपने रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि चेंग चेंग उनके रूम की सफाई कर रही होती है, जिसे देख के यूहांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पे चेंग चेंग धीरे आवाज़ में लिंशु से सॉरी कहती है, लेकिन लिंशु कुछ नहीं सुन पाता और कहता है कि तुमने क्या कहा। तो जिसपे चेंग चेंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और चेंग चेंग अपना सारा सामान वहीं पे छोड़ के रूम से चली जाती है। और यहाँ पे एंट्री होती है एक और करेक्टर की, जिनका नाम है चेंग जियांग यान। और इनकी ड्रेसिंग देख के ये लगता है कि ये नॉर्मल कोई एम्प्लॉय तो होगी नहीं, कोई बड़ी ही एम्प्लॉय होगी। यूहांग को जुकाम हो रखा होता है, जिस वजह से यूहांग पहली मुलाकात में जियांग यान के ऊपर छींक देता है, जिसपे जियांग यान यूहांग को टिश्यू पेपर पकड़ाती है। और यहाँ पे यूहांग पहली मुलाकात में जियांग यान को लाइक करने लग जाता है। चेंग चेंग लिंशु से अकेले में मिलती है और सबसे पहले तो माफ़ी मांगती है और कहती है चेंग चेंग कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो आगे चल के मैं भी कभी भी तुम्हें उल्टा जवाब नहीं दूंगी। जिस पे लिंशु कहता है कि क्या करना है, जिस पे चेंग चेंग जवाब देती है कि तुम अपने सारे दोस्तों को अच्छे से जानते होगे, तो तुम्हें पता होगा कि उन लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो तुम इन सब की लिस्ट मुझे ला के दो, और जिस वजह से मैं उनकी हर चीज़ में मदद करूँगी। और अगर उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा तो मेरी जो पोस्ट है वो भी अपग्रेड हो जाएगी। अगले दिन एक ट्रेनिंग टीचर आता है क्लास में और कहता है कि इस पूरी क्लास को मैंने आधे आधे ग्रुप में बांट दिया है, जिनमें से आधे ग्रुप के बच्चों को कोई और टीचर सिखाएगी और आधे को मैं सिखाऊंगा। और यहाँ पे ये होगा कि इन लोगों को सिखाया जाएगा कि बाई चांस कभी एरोप्लेन चलाते हुए तूफान आ गए तो किस तरह से इन लोगों को टैकल करना है मुसीबत के टाइम पे। और लास्ट में इन लोगों का एक दिन टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ पे सभी लोगों को पास होना ज़रूरी है। जो भी बच्चा फेल हुआ तो उन लोगों का दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा, और वरना तब तक उन लोगों को आगे नहीं भेजा जाएगा। यूहांग हिलते डुलते अपने ग्रुप के साथ दूसरी ट्रेनिंग टीचर के पास जाता है, और ये ट्रेनिंग टीचर और कोई नहीं जियांग यान होती है, जिसे देख के यूहांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। सबसे पहले जियांग यान यूहांग को ट्रेनिंग देती है, जहाँ पे यूहांग जियांग यान के साथ थोड़ा फ्लर्ट करता है और साथ ही साथ यूहांग जियांग यान को गाल में किस करता है। लेकिन जैसे यूहांग अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे जियांग यान नहीं बल्कि कोई और टीचर होती है, जिसे देख के यूहांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तभी यूहांग की आंखें खुल जाती है, यानी कि यूहांग ये सब कुछ सपना देख रहा होता है। चेंग चेंग लिंशु के साथ शॉपिंग करने जाती है और सभी लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग कुछ कुछ गिफ्ट ले लेती है। चेंग चेंग सभी को उनके गिफ्ट्स दे देती है, जिसे देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं चेंग चेंग से। लेकिन जब चेंग चेंग येमिंग के पास जाती है तो येमिंग चेंग चेंग की जो गिफ्ट होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि येमिंग समझ जाता है कि ये सब कुछ चेंग चेंग किसी मकसद से कर रही होगी। येमिंग जब क्लास में आता है तो सभी लोग चेंग चेंग की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसपे येमिंग चेंग चेंग की बुराई करने लग जाता है और कहता है कि ये सब कुछ चेंग चेंग किसी मकसद से कर रही होगी। ये सब कुछ सुन के लिंशु को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिसपे लिंशु और येमिंग की लड़ाई हो जाती है कि तभी वहाँ पे जियांग यान आ जाती है और लिंशु को कुछ हफ्तों के लिए सस्पेंड कर देती है। और साथ ही साथ जियांग यान येमिंग से कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रही हूँ, अगर तुमने दोबारा से ऐसी गड़बड़ करी तो तुम्हें भी आगे चल के सस्पेंड कर दिया जा सकता है। चेंग चेंग को जब ये बात पता चलती है तो चेंग चेंग लिंशु से मिलने जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, जिसपे लिंशु साफ साफ मना कर देता है। लेकिन चेंग चेंग लिंशु के साथ ज़बरदस्ती करती है और लिंशु को हार मान के जाना पड़ता है चेंग चेंग के साथ घूमने। चेंग चेंग लिंशु को एक लेटर पकड़ाती है और कहती है कि ये सॉरी लेटर है, जिसे तुम अपनी हैंडराइटिंग में लिख के जियांग यान को दे देना। ये सॉरी लेटर है क्योंकि तुम अगर सस्पेंड रहे ऐसे ही तो तुम कोई भी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ले पाओगे, जिस वजह से तुम अपना टेस्ट भी अच्छे से नहीं दे पाओगे। और अगर तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं गया तो यूहांग जो अपनी शर्त हार जाएगा और येमिंग जीत जाएगा। जिसके बाद चेंग चेंग अपने घर जाती है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती है खाना बनाने की। और यहाँ पे चेंग चेंग बड़ी मुश्किल से खाना बनाती है और ऐसा लग रहा होता है कि शायद से चेंग चेंग को खाना बनाना नहीं आता है। दूसरी तरफ लिंशु भी जियांग यान के पास जाता है और सॉरी लेटर पकड़ाते हुए जियांग यान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसी गड़बड़ नहीं करूँगा। और यहाँ पे जियांग यान भी लिंशु को माफ़ कर देती है। सभी लोगों का अगले दिन टेस्ट होने वाला होता है और चेंग चेंग ने इसी वजह से खाना बनाया होता है सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों का पेट खराब हो जाता है और सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। लिंशु समझ जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे ग्रुप के साथ हुआ है, यानी कि चेंग चेंग ने खाने में कुछ ऐसा डाला था जिस वजह से सभी लोगों का पेट खराब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ तो चेंग चेंग आराम से अपने बेड में लेटी हुई थी और ख्वाब देख रही थी अपने प्रमोशन के। अगले दिन सभी लोग बड़ी मुश्किल से टेस्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट में मशीन को जानबूझ के हिलाया जाता है ताकि टीचर चेक कर सके कि किस तरह से पायलट जो है कैसे हैंडल कर पा रहा है इस सिचुएशन को।
टेस्ट खत्म होने के बाद येमिंग लिंशु पे काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है क्योंकि येमिंग ने चेंग चेंग का खाना नहीं खाया होता है और लिंशु का भी पेट खराब होता है, जिस वजह से लिंशु भी बड़ी मुश्किल से अपना टेस्ट दे पाता है। येमिंग लिंशु से कहता है कि तुम तो आधा मैच यहीं पे ही हार चुके हो क्योंकि तुम्हारा टेस्ट तो इतना अच्छा भी नहीं गया है। टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है जहाँ पे किसी का भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है सिवाय येमिंग के, और साथ ही साथ यूहांग, शाओपिंग और क्विंगनिंग जो है टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और इसी बीच में टीचर को भी पता चल जाता है कि टेस्ट से एक दिन पहले चेंग चेंग ने इन सबको खाना खिलाया था, जिस वजह से इन लोगों का पेट खराब हो गया था। सीन चेंज होता है और लिंशुन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंशुन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि लिंशुन पहले से ही पायलट रह चुका है और जो टीचर उन्होंने लिंशुन को बता दिया था कि चेंग चेंग के खाना देने की वजह से सभी लोगों का रिजल्ट जो है बहुत ही गंदा गया है कि तभी वहाँ पे लिंशु आता है और लिंशुन से कहता है कि मैं टेस्ट में पास हो चुका हूँ, जिसपे लिंशुन कहता है कि क्या तुम्हारे टेस्ट देने के बाद तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कोई रिप्लाई दिया था, जिसपे लिंशु कहता है कि नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। जिसपे लिंशुन कहता है कि इसका मतलब तुमने ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि अगर तुमने अच्छा टेस्ट दिया होता तो वो जरूर तुम्हारा रिप्लाई करते, तुम्हारी तारीफ में कुछ ना कुछ कहते। चेंग चेंग अकेले बार में बैठी होती है क्योंकि चेंग चेंग को भी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होती है कि चेंग चेंग की वजह से किसी का भी रिजल्ट अच्छा नहीं गया है और साथ ही साथ कुछ लोग तो फेल भी हो गए हैं। दूसरी तरफ लिंशु भी चेंग चेंग को ढूंढता ढूंढता बार में पहुंच जाता है और यहाँ पे लिंशु चेंग चेंग को हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से तुमने मुझे इनकरेज करा और कहा कि मेरे को टीचर का सामना करना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो तुम्हें भी एक स्टेप आगे लेना चाहिए और तुम्हें भी इस बार माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसके बाद चेंग चेंग लिंशु के साथ घर चली जाती है और सबसे पहले लिंशुन से माफ़ी मांगती है इतनी बड़ी गलती करने के लिए, जिसपे लिंशुन भी चेंग चेंग को माफ़ कर देता है। अगले दिन लिंशु अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी डायरी लाया हूँ जिसमें मैंने नोट्स लिख रखे हैं, अगर तुम इसको पढ़ लोगे तो तुम टेस्ट में आराम से पास हो जाओगे, लेकिन मैं ये एक ही शर्त में तुम्हें डायरी दूंगा जब तुम चेंग चेंग को माफ़ कर दोगे। जिसपे लिंशु के सारे दोस्त चेंग चेंग को माफ़ कर देते हैं। चेंग चेंग भी अपनी गलती के लिए मिस वू के पास जाके माफ़ी मांग लेती है। रिजल्ट वाले दिन तीनों के तीनों दोस्त भी फाइनली पास हो जाते हैं, लेकिन लिंशु कहता है कि तुम लोग खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कि तभी वहाँ पे टीचर आता है और कहता है कि तुमने इन तीनों को अपने नोट्स दिखाए थे, जिसपे लिंशु साफ साफ हाँ कह देता है। तो यहाँ पे टीचर लिंशु को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने इनको नोट्स दिखाया उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना गंदा परफॉर्मेंस रही है। जिसपे यहाँ पे लिंशु अपने टीचर को जवाब देते हुए कहते हैं कि आप मेरा दोबारा से टेस्ट ले लीजिए और आप जितना भी हार्ड कंडीशन रखना चाहे आप रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत भी खुद अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाया। लेकिन आज आप जितना भी हार्ड लेवल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं मेरे लिए, और अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं दोबारा टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। टीचर लिंशु को टेस्ट के लिए लेके चले जाते हैं और इस बार बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंडीशन लिंशु के सामने रखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तीनों के तीनों दोस्त देखते हैं कि मशीन बहुत ही ज़्यादा हिल रही है, यानी कि टीचर ने सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंडीशन रख रखी है लिंशु के लिए, और अगर लिंशु हार गया तो ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ होगा। दूसरी तरफ टीचर देखते हैं कि लिंशु सारी की सारी कंडीशन को अच्छे से परफॉर्म करता है और उन सब को अच्छे से सामना करने की कोशिश करता है, और जिसपे लिंशु अच्छे से कामयाब भी होता है। टीचर के बाहर निकलते ही तीनों के तीनों दोस्त सबसे पहले टीचर से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि इसमें लिंशु की कोई गलती नहीं है, लिंशु सिर्फ हमारी मदद करना चाहता था, प्लीज़ आप लिंशु को माफ़ कर दो। जिसपे टीचर रिप्लाई करते हैं कि तुम लोगों को लिंशु से कुछ सीखना चाहिए, और साथ ही साथ इस बार टीचर लिंशु की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, जिसे सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी लोग टेस्ट में पास हो चुके होते हैं, जिस खुशी में ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो इस संडे घूमने जाए। ये सब सुन के यूहांग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और साथ ही साथ सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम लोग जियांग यान को भी अपने साथ लेके चलो। ट्रिप वाले दिन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत सारे गेम खेलते हैं। यूहांग और जियांग यान एक दूसरे के पार्टनर्स बने होते हैं और साथ ही साथ ये लोग एक गेम में हार जाते हैं। यूहांग और जियांगयान के पनिशमेंट के तौर पे सभी लोग कहते हैं कि यूहांग जियांगयान को गोदी में उठा के बारी बारी से स्क्वाट्स करेगा, और साथ ही साथ बारी बारी से यूहांग और जियांगयान एक दूसरे की नोज़ को टच करेंगे। अब ये सब कुछ सुन के जियांगयान तो शुरुआत में मना करती है, लेकिन यूहांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इजीली कर लूँगा। यूहांग जियांगयान को गोदी में उठाता है और अच्छे से स्क्वाट्स करता है और 10 बार स्क्वाट्स करता है और 10 बार जियांगयान की नोज़ को टच करता है। जब सभी लोग आराम से बैठे हुए होते हैं कि तभी यूहांग जियांगयान के पास जाता है और साथ ही साथ आई लाइक यू कहता है, और ये भी हमारा ये पार्ट खत्म होता है और अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।